तेलंगाना असेंबली इजलास के दौरान भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल के अरकान ने बुध के रोज मकई के किसानों की हिमायत में एहतजाज किया और हुकूमत से मकई की खरीदारी में फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। ये एहतजाज सुबह 9:30 बजे गन पार्क से शुरू हुआ, जहां बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव पार्टी एमएलए और काउंसिल के मेंबरान के साथ जमा हुए और असेंबली की तरफ रैली की क़यादत की। एहतजाज की अलामत के तौर पर मकई छल्ले थामे हुए रहनुमाओं ने नारे लगाए और मकई की खरीदारी मराकज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले अरकान ने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी की अदायगी यकीनी बनाए और 500 रुपए का इजाफी बोनस भी फराहम करे। उन्होंने हुकूमत पर मकई के किसानों को नजरअंदाज करने और खरीदारी के अमल में ताखिर का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि किसानों को न सिर्फ आमदनी में इजाफा होना चाहिए बल्कि उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी गौर किया जाए कि दरमियानी रकम किसकी जेब में जा रही है। उन्होंने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि इस मुआहदे से किसानों को बराह रास्त नुकसान पहुंचेगा और देही खवातीन की आमदनी और दूध की पैदावार पर बराह रास्त असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाली पैदावार किसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका में किसानों को सब कुछ मुफ्त मिलता है और हिंदुस्तान आने वाले उनकी पैदावार कुदरती तौर पर सस्ती होगी, जिससे हिंदुस्तानी किसानों को नुकसान होगा। इस मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बात की। రాష్ట్రంలో 8 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట పండడం జరిగింది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే మొక్కలన్నీ కూడా మార్కెట్లో వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించకపోవడం వల్ల రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతా ఉన్నారు। ఇవాళ మొక్కజొన్న మద్దతు ధర 2400 రూపాయలుంటే ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కాక రైతులు 1600 1700 రూపాయలకే మొక్కజొన్న అమ్ముకొని తీవ్రంగా నష్టపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। మరొక వైపు అకాల వర్షాల వల్ల మార్కెట్ యార్డ్లలో కల్లాల్లో మొక్కజొన్న తడిచిపోయి రైతులు బాగా నష్టపోతా ఉన్నారు। ఈ